ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और आज की बड़ी एक मज़े की वीडियो हमें किसी ने भेजी है। जो अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ, उसके अंदर वो मौजूद थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ के साथ बड़ा बुरा सलूक होता है, मोस्टली ब्लास्फेमी के नाम पे होता है, मज़हब के नाम पर होता है। और ये वो लोग हैं जो पूरी दुनिया को लेक्चर देते हैं इस्लामोफोबिया के ऊपर। अमेरिका में तो इनको कोई नहीं रोक सकता, बाहर के मुल्कों में तो इनको पकड़ सकते हैं और मैं यही कहूँगा आपको पकड़ना चाहिए। पाकिस्तान के चाहे एम्बेसडर्स हों, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हों, जब वो बाहर के मुल्कों में जाते हैं और इस तरह की अपनी पीआर किस्म की तकरीब करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों के पास मौका है कि अपने जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो आपकी शिकायत हैं पाकिस्तान की हुकूमत के साथ, पाकिस्तान में तो अगर आपको डर लगता है एंड अगेन आई वुड से कि पाकिस्तान की हुकूमत इटसेल्फ कुछ नहीं करती, हुकूमत इटसेल्फ माइनॉरिटीज़ के साथ बुरा सलूक नहीं करती। हाँ, लेकिन पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो माइनॉरिटीज़ के ऊपर जब बुरा सलूक होता है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती। क्यों? क्योंकि दे डोंट वांट टू रॉक द बोट। उनको पता है कि ये टीएलपी वाले, ये बदमाश जो पाकिस्तान के अंदर हैं, वो उनका जीना मुश्किल कर देंगे। तो वो क्या करते हैं, वो इसके ऊपर बात ही नहीं करते। मुँह उधर कर लेते हैं। ड्रामेबाज़ियाँ करते हैं बेसिकली। जबकि हुकूमत का काम है, स्टेट का काम है कि आपकी माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करें। लेकिन ये वो लोग काम नहीं करते। इसलिए ये ज़रूरी है कि जो पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो पाकिस्तान की क्रिश्चियन कम्युनिटी है, पाकिस्तान की जो ओवरसीज़ हिंदू कम्युनिटी है, पाकिस्तान की जो अहमदिया कम्युनिटी है और इवन के हमारे जो एक्स मुस्लिम्स और एथियस्ट और लिबरल लोग जो हैं, उनका भी ये काम बनता है कि जब ये लोग आपकी बाहर कॉन्फ्रेंसेस में आते हैं, तो आप उनके साथ ऐवें बस मौज-मस्ती, उनकी जो रूखी-सूखी जो ऐसी ड्रामेबाज़ियों वाली तकरीरें होती हैं, उसके ऊपर तालियाँ ना मारा करें, उसके ऊपर इनको पकड़ा करें और वो जब प्रेशर इनके ऊपर पड़ेगा, स्पेशली अगेन बाहर के मुल्कों में, तो ज़ाहिर बात है नदामत भी होगी, शुबकी भी होगी और ये जो प्रेशर होता है अपनी अवाम का, अपनी हुकूमत के ऊपर, उसका फ़र्क पड़ता है। आप ये देखें कि मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिक्स है, उसके अंदर तो ये लोग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे यूथी हैं, वो जो पाकिस्तान की हुकूमत है, उनको बड़ा एम्बैरेस करते हैं, नारे लगाते हैं, गो नवाज़ गो के नारे लगाते हैं। हालाँकि नवाज़ शरीफ प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है, लेकिन चलें उनकी पार्टी ही शहबाज़ शरीफ जो है, वही प्राइम मिनिस्टर है। तो उनको तरह-तरह की शुबकी का सामना करना पड़ता है। तो ये काम तो मेन स्ट्रीम में तो वो करते हैं, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में, लेकिन जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं, वो नहीं करती ये काम। तो उनको ये काम करना चाहिए। तो उस तरह की एक वीडियो मुझे किसी ने भेजी। एक तकरीब हुई अमेरिका में, जहाँ पे पाकिस्तान के एम्बेसडर जो अमेरिका में हैं, मसूद खान साहिब, वो वहाँ पर थे और बड़ी मज़े की लिपटा-लुप्टी बातें कर रहे थे। तो जो पाकिस्तान की कम्युनिटी है वहाँ पे, क्रिश्चियन कम्युनिटी, उन्होंने उन्हें पकड़ लिया और जब उन्होंने पकड़ा तो वहाँ पे बड़ा ड्रामा हुआ और वो नाराज़ हो गए हमारे जो एम्बेसडर साहब हैं। तो ऐसा इनकी नाराज़गी का होना बिल्कुल जायज़ है। अगर आपने अपने आप को डेमोक्रेसी कहना है, तो इस तरह की चीज़ों को आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान में क्या होता है माइनॉरिटीज़ के साथ अब सबको पता है। अभी पिछले महीने ही एक क्रिश्चियन को मार दिया, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि इसने कुरान की बेहुरमती की है, जबकि कोई पागल का पुत्र ही होगा जो ये काम करेगा। और अभी 3 दिन पहले आपने देखा किस तरह एक सियालकोट से गया हुआ बंदा वहाँ पे स्वात में गया, टूरिज़्म के चक्कर में गया, वहाँ पे होटल में था और जब खबरें आ रही हैं, तो पीटीआई का एक लोकल एमपीए है जिनका नाम है शराफत अली, उस बंदे का वो होटल था जहाँ पर ये बेचारा टूरिस्ट गया और वहाँ पे कोई इनकी बहस हो गई। ये वो बेचारा बंदा है जिसको आपने देखा वीडियो, जिसको अरेस्ट किया। इसका बहरहाल उस बंदे से, शराफत अली से, कोई आर्गुमेंट हुआ, बेडशीट्स गंदी थी या पता नहीं क्या, तो उस बंदे ने इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि इसने गुस्ताखी की है, ये अपने शहर से इधर इसलिए आया है ताकि गुस्ताखी करे। ओ भाई, अगर आपने गुस्ताखी करनी है तो आप इतने कंज़र्वेटिव सोसाइटी में जाएँगे, आप किसी बाहर के मुल्क में जाएँगे, फिर वहाँ पे गुस्ताखी करेंगे। तो बहरहाल ये एक फटा था, हमेशा इसी तरह होता है, लेकिन यही वो प्रेडिक्शन है जो मैं बड़े अरसे से कहता चला आ रहा था कि ये होगा और आम मुसलमान इसमें रगड़े जाएँगे। तो ये आम मुसलमान बेचारा अपनी जान से हाथ धो बैठा। शराफत अली ने इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, इसको अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए पुलिस को बुलाया, पुलिस उसको थाने ले गई और थाने में जब उनको पता चला कि एक जमघटा आ रहा है, इस शराफत अली ने ऐलान कर दिया कि ओ जी, एक गुस्ताख है, इसने हजूम को, मॉब को राइल अप किया और फिर वो बंदा वहाँ पे गया और पुलिस को जब डर लगा कि यार यहाँ पे मॉब आ रहा है, तो वो उसको रिलोकेट करने लगे थे उस थाने से। लेकिन इस बंदे ने फिर अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए उसको रोक लिया वहाँ पे और वो बेचारा वहाँ पे रुक गया। फिर मॉब आया और फिर आपने देखा कि क्या हुआ। तो एक पर्सनल स्कोर से सेटल करना था और ये देखें कि ये लोग कितने दरिंदे हैं कि अपने किसी भी आर्गुमेंट पे इतना आखिर तक चले जाते हैं कि वो चाहते हैं कि इसको कोई मॉब आके मार दे, यानी एक छोटे से आर्गुमेंट के ऊपर। तो इन लोगों की कोई मॉरल कंपास नहीं है, चाहे वो एमपी हो, एमएनए हो, कोई बड़ा पॉलिटिशियन हो या कोई आम आदमी हो। ये इन लोगों का हाल है और वैसे इनसे बातें कर लो तो कहेंगे यार माफ कर दो, हाँ नहीं देखें जी इस्लामोफोबिया, ये वो खुद अपनी दफा ये करते हैं, लेकिन जब इनकी अपनी दुम के ऊपर पैर
आता तो फिर ये किसी को भी नहीं छोड़ते। और अब बड़ा आसान हो गया, किसी के ऊपर भी आपने पंगा लेना है, उसके ऊपर गुस्ताखी का इल्जाम लगा दो, और ये इन्होंने इनेबल किया। अब हमारे पीछे भी अगर कोई आए तो फर्ज करो कोई बंदा उसके ऊपर मैंने आपको जैसे बताया अभी एक ट्विटर पे एक वाकया हुआ था कि कुछ लोगों की आपस में बहस हुई, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर गुस्ताखी का इल्जाम लगा दिया, दोनों अंडरग्राउंड हो गए और दोनों मुसलमान तो दोनों डर गए, एक टीएलपी के पास जा रहा है, एक एफआईए के पास जा रहा है, और एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लग रहे हैं, दोनों अंडरग्राउंड हो गए। तो अब ऐसा ही है कि अब आपका कोई फड्डा होगा। स्टालिन के रशिया में ऐसा होता था कि लोग फैमिली वाले नेबर्स एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा देते थे कि इसने स्टालिन के खिलाफ कोई बात की है, कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ कोई बात की है, तो वो एनकेवीडी के लोग आते थे और उठा के ले जाते थे। एक मुझे वाकया याद आ रहा है, इस तरह एक लड़का था 12-13 साल का सोवियत, उसने अपने बाप के ऊपर इल्जाम लगा दिया कि इसने स्टालिन के खिलाफ बात की है। फिर एनकेवीडी आई, उसके बाप को उठा के ले गई, उन्होंने उसको एक्सिक्यूट कर दिया, और जो बच्चा था 13 साल का उसको स्टालिन ने एक बहुत बड़ा कोई सोवियत सिविलियन अवार्ड दिया। तो बहरहाल वो बच्चा उसको बड़ा सेलिब्रेट किया, प्रोपेगेंडा करते थे सोवियत रशिया में, तो उसकी वीडियोस बनाई, उसको कहा हर सिटीजन को ऐसा होना चाहिए। तो फिर बहरहाल उसका भी कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं निकला, क्योंकि उसका जो चाचा था, जो उस विक्टिम का भाई जो था, उसने भी फिर उसको कत्ल कर दिया, उस बच्चे को, 14 साल के बच्चे को। तो इस तरह के वाकयात होते थे। तो अब वही हाल पाकिस्तान में, अब आप किसी के ऊपर भी आपका फटा, किसी के साथ लड़ाई हो रही है, तो आप बस आप क्या करें जी, आप इल्जाम लगा दें कि इसने गुस्ताखी की है, तो इस आग में सब जलेंगे। बड़े अरसे से मैं कहता चला रहा था। पर है ना, इस वीडियो की तरफ आते हैं, तो वीडियो देखते हैं कि वीडियो में क्या हुआ। सवाल मेरा ये है कि किसी भी फ्री कंट्री के अंदर जहां पे भी ब्लास्फेमी लॉज होते हैं, चाहे किसी किस्म का ब्लास्फेमी लॉ हो, मैं ये नहीं कहता कि मजहबी या किसी किस्म का भी ब्लास्फेमी लॉ हो, वो इटसेल्फ एक बारबैरिक लॉ है किसी भी फ्री सोसाइटी के अंदर, सिविलाइजेशन के अंदर। मगर पाकिस्तान के अंदर ये जो मजहबी इंतहापसंदी फैल रही है, जैसे टीएलपी वाले हैं, मैं आपको मेंशन करूंगा, सबको पता है कि वो उन्होंने, उनके एक अमीर ने ये बयान दिया था कि अच्छा हुआ है चूड़ा मार गया। तकलीफ हो रही है ना, मुसलमानों चूड़ा मारे किसी दसो सारे। ये खादिम रिजवी का जो बेटा है साद रिजवी, और देखें किस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फेलो क्रिश्चियंस के लिए। तो ये जो भाई हैं, इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा मसूद खान जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, तो देखें क्या होता है आगे। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास क्या पॉलिसी है कि एक्सट्रीमिज्म को कम किया जाए? मैं पॉलिसी के बारे में जानना चाहता हूँ। अच्छा, सबसे पहली बात ये कि मैंने जो अपनी तकरीर की थी उसमें कहा डीपोलिटिसाइज करना। वो कह रहे हैं कि इस मामले को डीपोलिटिसाइज करें। अच्छा जी, तो यानी जिसने इतना पोलिटिसाइज किया हुआ, लेकिन डीपोलिटिसाइज करने की जिम्मेदारी किसकी है? पाकिस्तान की हुकूमत की है। आप पाकिस्तान के हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव हैं, अमेरिका में बैठे हुए हैं, तो ये आपका काम है। बजाय इसके कि जो लोग आपसे सवाल पूछे आप उनको कहें कि ओ जी तो आप इसको पोलिटिसाइज कर रहे हैं। इसमें जो ये सियासी अमल दखल है या ये जो मजहबी मकासद के लिए जो इस्तेमाल होता है। दूसरा ये है कि जो ब्लास्फेमी लॉ है वो अपनी जगह पे कानून के तौर पर कायम है, उसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तीसरा ये है कि वो, बल्कि मैं आरन बशीर साहब से कहूँगा कि जिहादी और फसादी हम काफिया हैं, लेकिन उनको इस्तेमाल ना करें। फसाद एक अलग चीज़ है, जिहाद को भी लोग जो है गलत इस्तेमाल करते हैं। मतलब जिहाद का तो मतलब ये है कि आप अपने आप को नेक पाक साफ करें, और जब बदी की कुव्वतें आपके साथ मुतसादिफ हों तो आप खड़े हो जाएं। वही लिखी चिपड़ी बातें, पुरानी घिसी पिटी बातें कि हाँ जी ये जिहाद तो इनर स्ट्रगल होती है और ब्लास्फेमी लॉ का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो लेकिन जो रिजल्ट्स हैं ग्राउंड पे वो क्या है? वो ये है कि लोग अब हर महीने मॉब्स मारे। 6 महीने हुए हैं इस साल को, और तकरीबन 6 गुस्ताखी के नाम पे, ब्लास्फेमी के नाम पे कत्ल हो चुके हैं लोगों के। 6 महीनों में 6। पहले जब मैंने ये चैनल शुरू किया था बड़े अरसे से कहता चला आ रहा हूँ कि इस आग में सब जलेंगे, और उसका नतीजा क्या निकला? उस वक्त हर 3-4 महीने बाद एक होता था, फिर मिशाल खान था, फिर कुछ 4 महीने बाद हो गया, फिर अब हर महीने इस साल 2024 में 6 महीनों में 6 कत्ल हो चुके हैं गुस्ताखी के नाम पे। और बर्बरियत वाले, अभी जो 2-3 दिन पहले जो आग लगा दी उस बंदे को, उसके कपड़े उतारे, उसको घसीटा नंगा, उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह प्रियंका कुमार के साथ हुआ। और इस तरह के बेतहाशा पाकिस्तानी वाकया था। मेरी ब्लास्फेमी की प्लेलिस्ट है, उसको जाकर देखिए, वहां पे आपको बेतहाशा इस तरह मेरे ख्याल 100 से ऊपर आपको वीडियोस इस तरह की मिल जाएंगी। बल्कि हमें कलेक्ट करना चाहिए कि ये कितने वाकयात हुए, क्योंकि कोई ऑर्गेनाइज तरीके से डेटाबेस पे इसका नंबर नहीं आ रहा, मुझे मिल रहा कि 2011 के बाद कितने वाकयात हो चुके हैं। मेरा ख्याल से तकरीबन कोई 30-40 के करीब वाकयात हो चुके हैं 2011 के बाद, जब से उस मलून मुमताज कादरी ने सलमान तासीर का कत्ल किया था। तो देखें वही घिसी चुपड़ी बातें कह रहे हैं मसूद खान साहब। एक जमात जी, तो वो ये है कि वो नहीं, वो तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका पॉइंट है उससे मैं इत्तफाक करता हूँ कि इसमें जो है सियासत का अमल दखल नहीं होना चाहिए। और बाकी जो है आपने जो ऑब्जर्वेशन किया उसके ऊपर प्राइवेटली
कि वो सोशल मीडिया के ऊपर ना लिखिएगा। सवाल तो वो कह रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर इसको ना लिखिएगा, जो आपका सवाल है, पॉइंट है, इसकी तरह प्राइवेटली बात करें। अगेन ये इन्होंने क्यों कहा, ये इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि इनको पता है इनका भी ऊपर जान के लाले पड़ जाएंगे। इन लोगों ने इस फ्रैंकनस्टाइन मॉन्स्टर को इस तरह खड़ा कर दिया कि इसके ऊपर ये खुद लोग भी बात करते हुए डरते हैं, और लेकिन समझते हैं कि ये चीजें जो है गलत है। तो ये खैर जूसी बिट नहीं है, मैं आपको जूसी वीडियो दिखाता हूँ। ये बेसिकली पाकिस्तानी क्रिश्चियंस ने इनको मदऊ किया, इनको इन्वाइट किया, पाकिस्तानी एम्बेसडर को, अपने जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उसको इस्तेमाल करते हुए उन्होंने उनको बुलाया, और वहां पे इसके बाद क्या हुआ देखिए जरा। नेक्स्ट वन, इंडिया अगस्त 2023 में चांद उतर। अब इन्होंने ये कहा कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है और इंडिया 2023 में चांद पर पहुंच गया। अगेन पाकिस्तानी क्रिश्चियन बात कर रहे हैं। अब देखिएगा हमारे जो एम्बेसडर साहब हैं एकदम आग बगोला हो जाएंगे। इंडिया चला गया चांद पे, असी चल गए। ये बंदा आया, ये पाकिस्तान की एम्बेसी का बंदा, उसके कान में आके इसको कहेगा यार ये बात इंडिया की तारीफ ना करें यहाँ पे। ये एम्बेसडर साहब भी खड़े हो गए। Yeah, these are facts. If you have your 20-25 minutes. If I am not speaking on facts, yeah, stand here yeah, and get my country insulted. yeah, these are facts. These are not facts. These are facts. I put on the facts. Move on to the next slide. Yeah, that's fine, but I have to give the facts. How do you call these facts? This is okay. You can. तो पाकिस्तान एम्बेसडर साहब के साथ गोरा भी बैठा हुआ, इसलिए अंग्रेजी में बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि भाई फैक्ट्स हैं, मैं फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहा हूँ, क्या करूँ। तो अब ये जो पाकिस्तान की क्रिश्चियन कम्युनिटी के ही कोई दूसरे साहब हैं वो भी आके उनको कह रहे हैं यार चलो अच्छा रहने दो एम्बेसडर साहब, बड़ा बंदा आया, जरा पेलो ना उनको। अरे माफिया सर, सॉरी सर, जाने दे सर, माफ कर। These are facts. I'm not like they were 23%, now they're 3%. But I can't tolerate it. they just say I just ask him to scratch. You were not born, not ये हुआ ये 3-4 दिन पहले का वाकया है, अमेरिका में हुआ, और हमारे एम्बेसडर साहब गर्म हो गए, आग बगोला हो गए जब इंडिया का नाम लिया गया। और अब वो वक्त आ गया है कि बहुत सारे लोग अब अपने आप से सवाल पूछते हैं, और ये सिर्फ पाकिस्तानी क्रिश्चियन ने नहीं बात की, इस तरह की बातें सारे हम मुसलमान भी करते हैं, हर तरह के लोग बातें करते हैं। और जो पाकिस्तान के लिए दर्द दिल रखते हैं, जो समझते हैं कि पाकिस्तान को आगे जाना चाहिए, तो जाहिर बात हमारा बेंचमार्क क्या, अब हमने अमेरिका से तो मुकाबला नहीं करना, हमारे साथ जो मुल्क आजाद हुआ हमने उसी के साथ कंपेरिजन करना है ना। मान लिया हम बड़े छोटे हैं उनसे आबादी में, लेकिन इसका मतलब हमारे साथ ही आजाद हुआ ना वो मुल्क, और हम तब बने, वो आजाद हुए। तो रीसेट बटन था 1947 में, उसके बाद वो अब कहां से कहां पहुंच गए, उनकी प्रायोरिटीज किधर हो गई। हमारे ब्लास्फेमी लॉ, मॉब लिंचिंग कानून नया ले आए जी, गुस्ताखी अहमदी जो है कुर्बानी नहीं कर सकता। तो अब इसके ऊपर भाई अब बात तो करेंगे ना हम। तो ये बात हम अब बहुत सारे लोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से अगेन इट इंडिकेट्स वन थिंग कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इज बिकमिंग अ फेल्ड स्टेट। अगर फेल्ड स्टेट ऑलरेडी नहीं है तो ये फेल्ड स्टेट ही बनता जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने प्रेडिक्शनें कर दी हैं, ये टूट जाएगा, हर तरफ से बुरी खबरें आती हैं। तो अब आप लोगों के मुंहों को ताला नहीं लगा सकते। तो एनीवे द ओवरऑल पॉइंट इज आपको पाकिस्तानी क्रिश्चियन होने की जरूरत नहीं। हालांकि ये पाकिस्तानी क्रिश्चियन ने ब्लास्फेमी के हवाले से सवाल नहीं किया, इसने बस इंडिया की बात। ये जो दूसरे भाई मैं ये टिकटॉकर है, मेरा ख्याल से मैंने उनकी कुछ टिकटॉक्स देखे जो ब्लास्फेमी के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे थे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एज अ क्रिश्चियन पाकिस्तानी, एज अ हिंदू पाकिस्तानी, एज अ अहमदी पाकिस्तानी, यू शुड आस्क दीज टफ क्वेश्चंस टू दीज एम्बेसडर्स। और जो पाकिस्तानी पॉलिटिशियन आते हैं, जो व्हाइट हाउस के सामने या कोई जब तकरीर करते हैं, जिस तरह इमरान खान ने तकरीर की थी उधर, तो पकड़ लिया उनको, इमरान खान आग बगोला हो गए। जब एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल पूछा मदीने की रियासत के ऊपर, तो गर्म हो गए। तो इसी तरह, और उनको आंख से इशारा कह रहे नहीं वो बात अभी ये सवाल ना पूछना मेरा, तो ये पूछो इनसे। और जब ये दुनिया के सामने इनको एम्बैरेसमेंट होगी तो फिर शायद ये कहें कि चलो यार हम जरा कुछ करें। अब पता नहीं कितने लोगों को और जिंदा जलना होगा जब ये कहेंगे कि हाँ भाई इनफ इज इनफ। लेकिन अगेन इससे पता चलता है कि इनकी प्रायोरिटीज क्या है। लोगों का मुंह बंद कराना हो तो फौरन उठा आगे ले जाते हैं, लेकिन टीएलपी के जो बदमाश हैं जिन्होंने इस मुल्क की रही सही जो धज्जियां बची हुई थी वो भी उड़ा दी हैं, ये फिर भी बाज नहीं आ रहे। तो इसके ऊपर आई थिंक एवरी पाकिस्तानी, स्पेशली जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, आपका फर्ज बनता है कि आप इन लोगों से इस तरह के टफ क्वेश्चंस पूछें। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई, और इसके साथ लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात के इजहार जरूर करें। अब तक के लिए इतना, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।